जिस देश का राजा अगर जो बढ़िया रहे तो वहां की प्रजा भी संतुष्ट ही रहेगी। दोनों पति पत्नी शिव भक्त थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। रानी को एक दिन बड़ा ही सुंदर सा बालक जन्म लिया। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। रानी राजा दोनों प्रसन्न कि महादेव की कृपा हुई है हमारे राजमहल पे। हमारी संतान हमारे आंखों के सामने है। हम लोग अभी सोचे भी नहीं थे, बाकी हमारे कुल को आगे बढ़ाने के लिए महादेव की कृपा हो गई। दोनों पति पत्नी बड़ा प्रसन्न थे। और बच्चा होने के बाद राजमहल में बड़ा उत्सव मनाया गया। शिव की कथा भी हुई। बहुत लोग आनंद लेके भंडारा किए। बाकी देखिए, समय को कौन अपने हाथ में कर सकता है। समय तो ऐसा है कि किसी के रोकने से रुके ना, वो तो चलता रहता है। एक दिन रानी और राजा रात के समय सोए हुए थे। उसी समय रानी अपना बाल खोल दी थी। बाल खुला हुआ बाल उनके पलंग से नीचे लटका हुआ था। अब उसी पलंग के सहारे एक बड़ा ही विषैला नाग चढ़ा और रानी को डस लिया। जब रानी को डस लिया तो रानी इस दुनिया में नहीं रही। रानी इस दुनिया में नहीं रही। राजा बड़ा चिंतित रहने लगे कि रानी अपने बच्चे को छोड़ के चली गई। हम राज्य का कार्यभार देखे कि बच्चे को संभाले। उनके मंत्री, उनके प्रियजन, उनके मित्र लोग, सब लोग यही कहने लगे, राजा साहब दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा साहब कहते नहीं नहीं, सौतेली माँ आएगी, पता नहीं राजकुमार की कैसी सेवा करेगी, कैसे देखरेख करेगी, हम नहीं करेंगे विवाह। धीरे धीरे समय बीतता रहा। रोज लोग उनको समझाते रहे राजा को, बच्चा छोटा है, विवाह कर लीजिए, आएंगी तो बच्चे की देखरेख भी हो जाएगी, राजमहल में रानी की भी जगह खाली है। अब रोज कहने पे किसी न किसी दिन बात मन में बैठ ही जाती है, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। अगर जो एक पत्थर पे रोज रस्सी के सहारे, अगर जो आप रस्सी रोज रगड़िए, देखिए उस पत्थर पे भी निशान बन जाता है। तो हम आप तो मनुष्य हैं। अब रोज एक ही बात को कहते कहते राजा एक दिन मान गए। राजा कहे ठीक है, मैं विवाह कर लूंगा। देखिए, जो राजकुमार थे वो राजकुमार मात्र 3 साल के हुए थे। राजा दूसरा विवाह कर लिए। राजा दूसरा विवाह कर लिए। रानी घर में आ गई। रानी आई तो जो राजकुमार थे छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम दौड़ते हुए गए। तो राजा साहब कहे कि राजकुमार, ये आपकी छोटी माँ है। तो अपनी तोतली आवाज में कहा, माँ, छोटी माँ, ये हमारी छोटी माँ है। तो राजा साहब कहे, हाँ, आज से ये तुम्हारी छोटी माँ है। अब राजकुमार तो माँ को देखे नहीं थे, पर छोटी माँ को देख के बड़ा प्रसन्न हुए, बड़ा खुश हुए, दौड़ के पकड़ लिए। बाकी वो तो निर्दयी निकली। वो राजा के सामने तो कुछ बोल नहीं सकी, बाकी मन ही मन यही सोच रही थी कि मैं तो राजमहल के राज सुख के लिए आई हूं, हम किसी के बच्चे को थोड़े न पालने आई। देखिए, चेहरे पे भाव कुछ और था और मन का भाव कुछ और था। ऐसे डबल मुखौटे वाले लोग बहुत से होते हैं कि चेहरे पे कुछ और एक्सप्रेशन दिखाते हैं और भाव उनका, जो उनके आत्मा में, उनके मन में जो चल रहा है, वो कुछ और होता है। ऐसे भी लोग होते हैं। अब रानी कहीं कि राजा कब तक रहेंगे, राजा तो अपने काम काज में व्यस्त हो जाएंगे, मैं क्या इसको पालने के लिए आई हूं, मैं आया हूं, मैं दाई हूं। अब यही उनके मन में चलने लगा।
धीरे धीरे समय बीतने लगा। रानी राजकुमार को ना भोजन कराती, ना राजकुमार को नहलाती धुलाती, ना राजकुमार की देख रेख करती, ना सेवा करती। वो सिर्फ सजने संवरने में अपना टाइम काट देती थी। कभी राजकुमार जाते, माँ मुझे भूख लगी, जोर से डांट के भगाती, भाग जाओ तो जहर दे दूंगी। अरे तुम मर क्यों नहीं जाते हो? तुम्हारी माँ मर गई, तुम जीवित रह गए हमारे छाती पे मूंग डालने के लिए। तुम जीवित क्यों रह गए? तुम सोचते हो कि हमारे राज्य के तुम उत्तराधिकारी बनोगे? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जो मेरे तन से मेरा पुत्र जन्म लेगा वही इस राज्य का राजा बनेगा। अब रानी हमेशा कठोर बातें कहती रहती। धीरे धीरे लड़का बढ़ने लगा। राजकुमार 6-7 साल के हुए। जब राजकुमार 6-7 साल के हुए तो एक दिन एक मंत्री का बेटा उस राजमहल में आया। अब राजकुमार से उस मंत्री की बेटे से दोस्ती हो गई। अब राजकुमार तो अपनी माँ पे कभी संदेह नहीं करते थे। बाकी जो मंत्री का बेटा था वो जब राजकुमार को उल्टी सीधी बातें कहती थी कि मर क्यों नहीं गए, तुम राजमहल के राजा अगला नहीं बन सकते हो, हमारा बेटा बनेगा राजा, तो मंत्री का बेटा सारी बात समझता था। वो राजकुमार का ऐसा मित्र बन गया कि जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा ऐसे सखा लोग बन गए, ऐसे मित्र बन गए। अब उनकी देख रेख मंत्री का जो बेटा था वो करने लगा। राजकुमार को अपने प्राणों से भी ज्यादा मानने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रानी को यह पता चला कि जंगल में एक डायन है, और डायन क्या, वो चोरनी है, और उस रास्ते से जो कोई जाता है उसको वो मौत के घाट उतार देती है। तो रानी सोची कि इससे बढ़िया मौका अब मिलने वाला नहीं है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। राजकुमार को मैं भेज देती हूँ, राजकुमार जाएंगे तो वो मार डालेगी, राजकुमार उधर ही रह जाएंगे और राजा को हम पे संदेह भी नहीं होगा। अरे निर्दयी माँ, क्या अपना पुत्र रहता तो भी ऐसा सोचती? ऐसा अपने बेटे के लिए भी सोचती, अपनी संतान के लिए भी सोचती। धन, ये राज सुख, सब कुछ यही रह जाना है गुरु भाई गुरु बहनों। कोठा अटारी, गाड़ी बंगला, रुपया पैसा, गहना साड़ी कपड़ा, सब कुछ यही रह जाना है। इस शरीर में जो एक मनुष्य बैठा है बस वही जाएगा, बाकी साथ कुछ जाने वाला नहीं है, सब कुछ यही छूट जाना है। पर कुछ लोग क्यों समझ नहीं पाते हैं, क्यों सोच नहीं पाते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। धन के पीछे, धन के मुंह में एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, एक दूसरे को सताते रहते हैं। ये धन की लालच कितनों को खा गई। रानी राजकुमार को बुलाई बड़े प्यार से। राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुए कि आज माँ हमको पहली बार कितना प्यार से दुलार से बुला रही है। राजकुमार माँ के पास गए। हाँ माँ, आदेश करिए, क्या कह रही हैं? कहीं देखो, हमारे राज्य में जो सबसे घना जंगल है, उस जंगल में एक फल ऐसा है, उस फल को तुमको खोज के तोड़ के लाना है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, और एक ज्योतिषी बताए हैं कि अपने बेटे के हाथों वो फल मंगाओगी और खाओगी तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। अब राजकुमार जब ये बात सुने तो कहे, माँ इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना संकोच करके क्यों कह रही हो? हमारा जन्म ही हुआ है तुम्हारी सेवा के लिए। उनका भाव कैसा था राजकुमार का? हमारा जन्म ही हुआ है तुम्हारी सेवा के लिए माँ। अब ये बात मंत्री का बेटा सुन रहा था, जो राजकुमार का मित्र था। अब दोनों मित्र उस फल की तलाश में जंगल में निकल गए। खोजते 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 शाम हो गई।
शाम हो गई, कहीं जंगल में फल नहीं मिला कि वो फल कैसा है जो खाने से मेरी माँ ठीक हो जाएगी। उस फल का रंग रूप बताई थी कि फल ऐसा है। अब राजकुमार खोजते खोजते जंगल में दूसरे छोर पे चले गए, बाकी फल नहीं मिला। अब अंधेरा हो गया था। मंत्री का बेटा कहा कि राजकुमार, अगर जो हम लोग रात रुकने का ठिकाना नहीं खोजेंगे तो हम लोगों को जंगल में कोई जानवर खा जाएगा। अब दोनों लोग अब ठिकाना खोजने लगे। तब तक उनको एक दिया जलने की लौ दिखाई दी कि एक इसी जंगल में कहीं उजाला दिख रहा है। राजकुमार कहे कि लग रहा है कि वहां कोई मनुष्य रहता है। तो मंत्री के बेटा कहा, इस जंगल में, इस इतने भीड़ में कौन रहता होगा? अच्छा चलिए देखा जाए। जब दोनों मित्र वहां पहुंचे, राजकुमार और मंत्री का बेटा, तो देखे कि एक बड़ी ही सुंदर कन्या है। बड़ी ही सुंदर कन्या, मानो स्वर्ग की अप्सरा हो, और दरवाजे पे बैठ के कुछ बिन रही है। राजकुमार की नजर उस लड़की की तरफ गई। राजकुमार उसमें मोहित हो गए। मंत्री कहे, यहां रुकना ठीक नहीं होगा। मंत्री के बेटा कहे कि यहां रुकना ठीक नहीं होगा। बाकी जो राजा के पुत्र थे राजकुमार, वो कहे कि नहीं नहीं, मैं तो यहीं रुकना चाहता हूं, हमारे रुकने की यहीं व्यवस्था करो मेरे। अब राजकुमार का आदेश था। मंत्री उस लड़की के समीप गए, कहे, हम लोग रात आपके झोपड़ी में गुजारना चाहते हैं, आपके घर में रहना चाहते हैं, हम लोगों को क्या भोजन मिल जाएगा? तो जब वो लड़की की नजर राजकुमार पर और मंत्री के बेटे पे गई तो बड़ा प्रसन्न हुई कि आज का शिकार तो स्वयं चल के आ गया, और तो और हमारे यहाँ रुकने की बात कर रहा है, तो बहुत ज्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नशीला पदार्थ देके इन लोगों को खिला के सुला दूंगी, और रात में इन लोगों का वध करके और जो भी इन लोगों के पास सामान है मैं लूट लूंगी। अब वही जो वो लड़की थी, वो उस रास्ते से जो भी जाता यात्री सबको मार देती थी, मार के जो भी धन था वो लूट लेती थी। अब मंत्री का बेटा जो था वो बड़ा चालाक था। जब वो लड़की भोजन बनाई, भोजन परोसी, तो मंत्री का बेटा राजकुमार से कहा कि राजकुमार, ऐसा है कि आज आप भोजन नहीं करेंगे, आज आपको भोजन नहीं करना है, बिना भोजन रात्रि गुजारना है। हमारे मित्रता की सौगंध है आपको। जब अपनी कसम दे दिए तो राजकुमार कहे, चलो एक रात नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, हम नहीं खाते हैं। अब वो जो मंत्री का बेटा था, क्या किया कि अपना भी भोजन और राजकुमार का भी भोजन एक गमछे में लपेटा और जल्दी से हटा दिया। लड़की तब तक आई, देखी कि दोनों लोग की थाली खाली है, तो सोची कि दोनों लोग भोजन कर लिए। कई आप लोगों का बिस्तर लग गया। अब राजकुमार कहे कि ठीक है। अब राजकुमार तो सोने के लिए चले गए। बाकी मंत्री का जो बेटा था वो जल्दी जल्दी गया, जंगल से एक केले का पेड़ काटा और फटाफट राजकुमार के पास आया। राजकुमार से कहा, राजकुमार जल्दी उठिए, जल्दी उठिए, आप अपना वस्त्र हमको दीजिए। राजकुमार सोचने लगे कि वस्त्र क्यों मांग रहा है। अब मंत्री का बेटा कह रहा है, आधी रात होने वाली है, आप अपना वस्त्र दीजिए। राजकुमार से वस्त्र लेके उसी केले के पेड़ में लपेट के और उस केले के पेड़ को उसे चारपाई पे लटा दिया और राजकुमार का हाथ पकड़ के उस झोपड़ी के पीछे अंधेरे जंगल में लेके चले गए। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वो लड़की तलवार लेके आती है और छपा छप उस केले के पौधे पे वार करती है। सोचती है अंधेरे में कि राजकुमार की इतनी नरम शरीर है, देखो कितना मुलायम शरीर है कि कटते जा रहा है, तलवार की एक ही धार से खच खच कट गया। और उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये तो पौधा है केले का।
अब राजकुमार जब ये बात देखे तो कहे, मित्र आज तो तुम्हारी वजह से हमारे प्राण बच गए। तब वो मंत्री का लड़का समझाया कि मित्र तुम्हारी माँ यहाँ तुमको मरने के लिए भेजी थी। तुम्हारी माँ को कोई फल नहीं ऐसा चाहिए जिससे उनकी तबीयत ठीक हो जाए, वो तुमको मार देना चाहती है। राजकुमार कहे, ऐसा है क्या मित्र? मंत्री कहे कि हाँ ऐसा ही है। आपको विश्वास ना हो तो मैं पहले जाऊंगा और आपकी माँ को ये कह के सुनाऊंगा कि राजकुमारी इस दुनिया में नहीं रहे। तब देखिएगा कि रानी का क्या भाव रहेगा। राजकुमार कहे कि ठीक है। राजकुमार अपना भेष बदल लिए, एक दास दासियों का कपड़ा पहन लिए और मंत्री के बेटे के साथ चल दिए। मंत्री का बेटा पहले राजमहल पहुंचा, कहा, रानी माँ मित्र हमारा इस दुनिया में नहीं रहा। जो जंगल में एक डाकुनी रहती है, राजकुमार को कई टुकड़ों में काट दी। रानी जोर से हंसी। रानी जोर से हंसी कि चलो बला टली, अब कम से कम हमारे तन से जो जन्मेगा इसे राजमहल का उत्तराधिकारी बनेगा। तब राजकुमार सामने आए, कहे, माँ एक बार कह के तो देखी रहती। हमको इस राजपाट से नहीं मतलब है माँ, हमको तुमसे मतलब है, पिताजी से मतलब है, ना कि इस धन दौलत से मतलब। कहे, आज से मैं ये राजमहल त्यागता हूं माँ। आज से राजमहल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। अपने मित्र के साथ राजमहल त्याग के महादेव की आराधना में, महादेव की खोज में राजकुमार निकल पड़े। कहे, जैसे मेरे माता पिता शिव भक्त थे, आज से मैं भी महादेव की खोज में निकल रहा हूं। महादेव के मार्ग पे चलूंगा, महादेव का प्रचार करूंगा, महादेव का प्रसार करूंगा। और वो वैराग्य धारण करके निकल गए। दोनों मित्र एक बड़ी सी नगरी में पहुंचे। वहां पहुंचे तो एक बड़ा शिवालय था। वहां पे एक बहुत विद्वान महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी से सारी अपनी कथा कह के सुनाए। महात्मा जी का एक पुत्र, देखो तुम सच्चे हृदय से महादेव को मात्र एक लोटा जल और पुष्प ही चढ़ा दोगे तो महादेव तुम पे प्रसन्न रहेंगे। तुम इसी नगर में रह के अपने जीवन जीने की कोशिश करो। और इतना बड़ा मंदिर है और हम विवाह नहीं किए, तो आज से तुम्ही को अपनी संतान मानेंगे और आज से इस मंदिर की देखरेख तुम ही करोगे। राजकुमार वहीं रहने लगे। और जब वो महात्मा जी इस दुनिया में नहीं रहे तो उस मंदिर की देखरेख करने लगे और एक बहुत बड़े पुरोहित बने। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जिसका कोई नहीं सहारा होता है, जिसका कुछ नहीं ठिकाना होता है, उसका ठिकाना महादेव का दरबार होता है। सौतेली माँ अपना तो रंग दिखा दी, पर महादेव उसको ऐसे अपनाए, ऐसे स्थान पे पहुंचा दिए कि नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ मिला। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महा